नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फिजूल खर्ची। शीला, तुम फिर एक नई चादर खरीद लाई। कितनी बार कहा है कि थोड़ा हाथ रोक कर खर्च किया करो। तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। पर आप गुस्सा मत होइए। कल मैं पुष्पा के साथ बाजार गई थी। देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर पता चला सेल लगी हुई थी और ये चादर 700 की थी। लेकिन सेल पर सिर्फ 250 में मिली। और वो चादर खरीदे तो 2 साल हो गया, फटने को आ गया है। अब तो खुद कमाओगी तब पता चलेगा तुम्हें पैसे कमाना किसे कहते हैं। मेरी कमाई ऐसे ही उड़ाती रहो। अभी कल ही तुमने राजू के जूते के लिए पैसे लिए थे। अजी, वो छोटे भी तो हो गए थे। बढ़ते बच्चे के साथ तो ये सब लगा ही रहेगा। वो सब तुम समझो, पर बेफजूल खर्च मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं धम से कुर्सी पर बैठ गई। ज़रूरत की चीज़ें अगर कम दाम में मिल जाएं तो इसमें बुराई क्या है। उल्टा मैंने तो बचत ही किया है। ये हैं मेरे पतिदेव। अच्छे तो बहुत हैं, पर हैं महाकंजूस। एक पैसे भी एक्स्ट्रा चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन खाने के बहुत शौकीन हैं। अगर मैं इनको चटोरे सयां बोलूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने मन से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें रोज ही ले आते हैं। आज ये बना दो, कल ये बना देना। पर मजाल है कि कभी ऑफिस से लौटते हुए एक गुलाब ही ले आएं। कितना भी कभी गलती से मेरे लिए फूल ना सही कांटे ही ले आया कीजिए। पर इनका जवाब क्या करना है। उसमें पैसे लगाकर वो तो सूख जाएगा। इससे अच्छा मैं मूंगफली खरीद कर खा ना लूं। मैं सिर पर हाथ पकड़ कर बैठ जाती। इनके ज़िंदगी का एक ही उसूल, खाओ और खिलाओ और पचाने के लिए दवाई खाओ। बहू, ज़रा मेरे घुटने की मालिश कर दे, बहुत दर्द बढ़ गया है। और सुन, शाम को बुआ फूफा जी आ रहे हैं। रमेश सीधा उन्हें मेट्रो स्टेशन से लेकर ही आएगा। खाना की तैयारी सब अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ जी, क्या क्या बनाना है बता दीजिए। अरे, तेरा जो मन करे बना देना। मैंने अपने हिसाब से सब बना दिए। शाम को पति देव ऑफिस से घर आए। आते ही खाने की आती खुशबू से किचन में घुस आए। अरे वाह, क्या बनाई हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा, करेला खाएंगे क्या। करेला। पति देव ने नाक मुंह सिकोड़ लिया। पर करेले से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। कुछ अच्छा सा तो बना देती, पनीर ही बना लेती। अच्छा सा बनाने के लिए पैसे भी अच्छे लगते हैं। हम 6 लोग हैं घर में और 2 वे लोग, उस हिसाब से 150 या 200 पनीर में लग जाते। अब आप बताइए। थोड़ी देर के स्वाद के लिए मैं इतने रुपए कैसे लगा देती। अरे, तो मटर ज़्यादा डाल देती, वो भी महंगे हैं। अभी ठंड थोड़े ना है ना। और फ्रीजर के तो और भी महंगे। अब पति देव को कुछ बोलते नहीं बना। अच्छा, चाय तो पिला दो, मैं सबके लिए समोसे ले आया हूँ। हाँ, अभी आई। मेरे पतिदेव बैठक रूम में बैठ गए, जहां एक ही सिंगल बेड भी था, जिसको पहले से के समय में चौकी कहा जाता था। बैठक रूम में 4 कुर्सियां और एक छोटा सा टेबल था। मैं चाय देने गई तो पतिदेव ने चादर की ओर इशारा किया। मैं कुछ न समझने का नाटक करती हुई चली आई। फिर पति देव पीछे पीछे आए। शीला, तुमने इतना पुराने धुराना चादर क्यों बिछा रखा है। और चाय का कप भी मटमैला सा। सुबह जो नई वाली दिखाई थी वो ही बिछा देती। वो तो मैं वापस कर आई। आप भी तो कहते हैं मैं बेफजूल पैसे बर्बाद करती हूँ, इसीलिए दे आई। अब से मैं बिल्कुल भी फालतू चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करूँगी। आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, कैसे खर्च कर दूँ। अब पति देव को अपना फेंका हुआ पासा उल्टा पड़ रहा था। नाश्ते में भी तुमने सिर्फ 4 बिस्कुट ही रखा है। पति देव ने कहा, अब आपके ही बताए रास्ते पर चल रही हूँ पति देव। आप तो गिनकर हाथ खर्च देते हैं। जब ख़त्म हो जाएंगे मैं मांगूंगी आपसे। फिर आप मुझे कहेंगे कमाओगी तभी पता चलेगा। तभी बुआ रसोई घर में हंसते हुए आई और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। नहीं बुआ जी, शीला ने सब मुझे फ़ोन पर बता दिया था तेरी कंजूसी के बारे में। ज़रूरत की चीज़ें अगर औरत अपना बजट देख कर खरीदे तो वो फिजूल खर्ची नहीं होती। ये सब घर के मर्द को नहीं पता रहता कि चादर खराब हो रही है, कप खराब हो रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से लिहाफ और रजाई की आवश्यकता पड़ सकती है।
बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें ये सब घर की औरतें ही देखती हैं। मान आज मेरी जगह तेरे दोस्त या ऑफिस से कोई आते, तब क्या होता। हो जाती ना तेरी बेइज्जती। खाने का और पहनने का कोई अंत नहीं होता बेटा, उस पर मन को वश में करना पड़ता है। शीला को तुमने देखा है कभी भी बिना ज़रूरत के साड़ी या कुछ अपने लिए खरीदते हुए? वो जो भी करती है इस घर और परिवार के लिए, छोटे छोटे पैसे बचाकर वो ज़रूरत पूरी करती है। हाँ बुआ, आप सही कह रही हैं। मैं खर्च करूँ तो कुछ नहीं, और शीला करे तो फिजूल खर्ची। शायद मेरे मन में ये बात बैठ गई थी। मैं कमाता हूँ तो मैं ही खर्च करूँगा, जबकि शीला ने कभी नहीं कहा कि मैं अकेले सारा दिन काम करती रहती हूँ। चल अब देर आए दुरुस्त आए, ज़्यादा मुंह मत लटका। तेरी पसंद का पनीर ही बनाया है बहू ने, तुझे पसंद है ना इसलिए। और करेला? पति देव ने पूछा। अरे वो तेरे फूफा जी के लिए है, शुगर है ना, उनको डॉक्टर ने करेला खाने को बोला है। चलिए चटोरे पतिदेव, अब क्या रसोई में ही खाना खाने का इरादा है आपका? तब तक रमेश ने शीला को गले लगा लिया और धीरे से बोला, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।